हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव विथिका अध्ययन पर। और आज हम चेक कर देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं न्यू लेबर कोड और सैलरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन, लीव इनकैशमेंट, एक्सेल कैलकुलेशन, एचआरए एंड स्पेशल अलाउंसेस। ठीक है, जो हमारे न्यू लेबर कोड आए हैं उनके हिसाब से हम पूरा सैलरी कैलकुलेशन शीट आपको बताएंगे, जो कि हम पहले भी आपको 2 वीडियोज़ में बता चुके हैं। लेकिन आज हम लोग आपकी जो स्पेशल डिमांड थी उसके ऊपर जो है ये हम लेके आए हैं लीव इनकैशमेंट एक्सेल कैलकुलेशन पूरा का पूरा। ठीक है, मतलब एचआरए स्पेशल अलाउंसेस के जो रूल हैं उनको पूरा हम लेकर के आए हुए हैं आज। तो देखिए टॉपिक क्या है, लीव इनकैशमेंट प्लस एक्सेल सैलरी कैलकुलेशन प्लस एचआरए प्लस स्पेशल अलाउंसेस अंडर न्यू लेबर कोड्स। ठीक है, तो देखिए अब हम देख सकते हैं क्या आपकी कंपनी आपकी सैलरी स्ट्रक्चर गलत बना रही है, क्या एचआरए का कोई फिक्स्ड रूल है। ये सब बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एचआर के दिमाग में हमेशा जो है कन्फ्यूज़न करती हैं। क्या आपकी कंपनी न्यू लेबर लॉ के अकॉर्डिंग, न्यू लेबर जो लॉ जो कोड्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या आपकी कंपनी आपकी सैलरी स्ट्रक्चर गलत बना रही है, क्या एचआरए का कोई फिक्स्ड रूल है, क्या स्पेशल अलाउंसेस अनलिमिटेड रखा जा सकता है, और लीव इनकैशमेंट का कैलकुलेशन आखिर एक्सेल में कैसे होता है। तो आज की इस क्लास में हम न्यू लेबर कोड्स के अनुसार सैलरी स्ट्रक्चर का पूरा सच समझेंगे, और वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव विथिका अध्ययन, जहां पर हम एचआर, लेबर लॉ और सैलरी कैलकुलेशन को, पेरोल को आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, देखिए आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए हम पढ़ने वाले हैं लीव इनकैशमेंट कैलकुलेशन, एचआरए रूल अंडर न्यू लेबर कोड, स्पेशल अलाउंस कितनी हो सकती है, अदर अलाउंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे, और एक्सेल सैलरी शीट फार्मूला हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक सैलरी का 50% रूल जो होता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए ये मेरी पहले वाली जो क्लास है इसको आप देख सकते हैं लाइव जो प्लेलिस्ट है, और न्यू लेबर कोड नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें ये वीडियो है। कोड ऑन वेजेस को डिटेल में मैंने इसमें जो है बताया हुआ है पूरा। ठीक है, तो देखिए चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम जो है आगे चलते हैं कोड ऑन वेजेस 2019 के हिसाब से। पार्ट 1 न्यू लेबर कोड का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल दोस्तों, न्यू लेबर कोड का जो विशेष रूप से कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अनुसार सैलरी स्ट्रक्चर में सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वेज डेफिनेशन। देखिए वेज पहले क्या था, अलग अलग डेफिनेशन थी, अलग अलग एक्ट में जो 4 एक्ट थे। तो अब देखिए वेज डेफिनेशन क्या कहता है। कानून कहता है बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस कम से कम कुल रिम्यूनरेशन का, यानी कि ग्रॉस सैलरी का 50% कितना 50% होना चाहिए। इसे फॉर्मूले से हम लोग जो है समझते हैं। देखिए इसे हम लोग अब फॉर्मूले से समझेंगे। देखिए बेसिक प्लस डीए और रिटेनिंग अलाउंस ये हमेशा क्या होना चाहिए, 50% से या तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, या तो ये बराबर होना चाहिए 50% के, या उससे ज़्यादा होना चाहिए ऑफ टोटल सैलरी। ठीक है, बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस हमेशा क्या होना चाहिए, या तो ज़्यादा या बराबर 50% ऑफ टोटल सैलरी। बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंसेस हमेशा ज़्यादा होने चाहिए या बराबर होने चाहिए 50% ऑफ टोटल सैलरी। तो अब हम देख लेते हैं इसका भाई आखिर मतलब क्या है। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं भाई इसका आखिर मतलब क्या है। अगर किसी एम्प्लॉय की मंथली सैलरी मान लीजिए 40,000 है। ठीक है, क्या माना हमने कि भाई सैलरी कितनी है, 40,000 है, तो मिनिमम वेज पोर्शन होना चाहिए 40,000 इंटू 50% इक्वल्स टू 20,000, यानी कि 40,000 का 50% आप लोग जानते हैं 20,000 हुआ है ना, यानी डीए मिलाकर कम से कम रुपीज़ 20,000 होना चाहिए। अब हम पार्ट 2 में चलते हैं।
क्या एचआरए का कोई फिक्स्ड परसेंटेज रूल है? अब सबसे कॉमन सवाल देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो एमसीक्यूज़ मेरी पड़ी हुई है चैनल पर लाइव प्लेलिस्ट में, और जो है न्यू लेबर कोड के नाम से जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें भी पड़ी हुई है। इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको जो वेज कोड है 2019 के, उनके विषय में एमसीक्यूज़ करवाए हैं और पूरा पेनल्टीज़ के विषय में बताया है। सारा बहुत डिटेल्ड वीडियो है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए, क्या एचआरए का कोई फिक्स्ड परसेंटेज होता है? हम पढ़ लेते हैं। क्या एचआरए का कोई फिक्स परसेंटेज होता है? तो आंसर क्या है? न्यू लेबर कोड में एचआरए का फिक्स परसेंटेज नहीं दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली जो कंपनीज होती हैं वो 40% ऑफ बेसिक या 50% ऑफ बेसिक रखती हैं। कितना? 50% या 40% ऑफ बेसिक ये एचआरए रखती हैं। मेट्रो सिटीज़ में कई कंपनियां 50% एचआरए रखती हैं। ठीक है, मेट्रो सिटीज़ में 50% रखती हैं कई कंपनीज। तो आगे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, अगर बेसिक सैलरी है किसी की 20,000, तो एचआरए हो सकता है 20,000 का 40% यानी 8,000। तो ये हो गया 20,000 का 40% यानी 8,000, या 20,000 का जो हम अगर निकालेंगे 50% तो वो हो गया 10,000। ठीक है, देखिए ये मेरी आज का टॉपिक है। मैं आपको आज लीव इनकैशमेंट के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, आपको एक्सेल कैलकुलेशन पूरा बताने वाली हूँ। स्पेशल अलाउंसेस के विषय में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट एचआरए मेनली। तो देखो, ये किस किस चीज़ में इम्पॉर्टेंट होता है? ये होता है एक तो इनकम टैक्स प्लानिंग में, एक सैलरी स्ट्रक्चरिंग में के लिए ये यूज़ होता है। अब आगे देखते हैं। लेकिन लेबर कोड का जो फोकस है वो वेज डेफिनेशन पे है। लेबर कोड का जो फोकस है वो वेज डेफिनेशन पर है। स्पेशल अलाउंस का रूल अब बात करते हैं किसके बारे में। देखिए, एचआरए हम डिस्कस कर चुके। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्पेशल अलाउंसेस के विषय में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्पेशल अलाउंसेस की पहले बहुत सारी कंपनियां बेसिक कम रखती थी, स्पेशल अलाउंसेस ज़्यादा रखती थी। ताकि इससे क्या फ़ायदा था बेसिक कम रखने से कंपनीज़ को? देखिए, एक तो उनको पीएफ कम देना पड़ता था, क्योंकि पीएफ में आप जानते हैं कि इक्वल जो है कंट्रीब्यूशन होता है। 12% ऑफ बेसिक ही एम्प्लॉय का कटता है डिडक्शन, और 12% ऑफ बेसिक ही एम्प्लॉयर का भी कटता है। तो इसमें क्या फ़ायदा था कि भैया पीएफ कम देना पड़ता था उनको, इसलिए वो बेसिक कम रखती थी। फिर ग्रेच्युटी भी कम बनती थी, तो क्या था, वो अपना प्रॉफिट देखती थी, इसलिए बेसिक कम रखती थी। लेकिन न्यू लेबर कोड ने इस लूप होल को काफ़ी हद तक बंद कर दिया है। देखिए, रूल समझते हैं अब हम लोग। रूल समझिए, अगर अलाउंसेस टोटल सैलरी के 50% से ज़्यादा हो जाएं तो एक्स्ट्रा अमाउंट को वेजेस में जोड़ दिया जाएगा। समझ गए? अगर अलाउंसेस टोटल सैलरी के 50% से ज़्यादा हो जाएं तो एक्स्ट्रा अमाउंट को वेजेस में जोड़ दिया जाएगा, यानी एम्प्लॉयर बेसिक बहुत कम नहीं रख सकता। सैलरी स्ट्रक्चर एग्जांपल से हम और ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारा इधर कंपोनेंट है सारे, इधर है सारे कंपोनेंट और इधर है अमाउंट्स। तो देखिए, कंपोनेंट में बेसिक मान लो है 18,000, एचआरए है 8,000, स्पेशल अलाउंसेस 10,000, कन्वेंस जो है आने जाने का जो खर्चा देते हैं 2,000, मेडिकल है 2,000, तो टोटल हो गया 40,000। अब देखते हैं अलाउंसेस टोटल। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो ये बैठा 22,000, यानी अलाउंसेस कितने हो गए? 22,000, जो टोटल सैलरी के 50% से ज़्यादा हो गए। भाई अब तो हो गया खेला, इसलिए स्ट्रक्चर को रीबैलेंस करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक ही होनी चाहिए कम से कम 50% तक, ये नहीं कि अलाउंसेस। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पार्ट 4 को, क्योंकि देखिए आप सब जानते हैं कि लेबर लॉ जो न्यू लेबर कोड आए हैं उसमें बेसिक को टोटल सैलरी का कम से कम 50% होना बहुत ज़रूरी है। अब जो मेन मेरे पास कमेंट्स आए थे लीव इनकैशमेंट क्या होता है के विषय में, तो देखिए जब एम्प्लॉय की यूज्ड लीव्स बच जाती हैं तो कंपनी उन छुट्टियों के बदले पेमेंट देती है। इसे कहते हैं लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट फार्मूला, सामान्य फार्मूला देखिए क्या है? लीव इनकैशमेंट इक्वल्स टू बेसिक सैलरी, ठीक है, और उसको अनयूज्ड लीव डेज से जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक है। तो लीव इनकैशमेंट इक्वल्स टू 30 इंटू बेसिक सैलरी और इंटू अनयूज्ड लीव डेज। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से जो है समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। देखिए, मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी है 21,000, अनयूज्ड लीव किसी की बची है 12 दिन की, तो डेली सैलरी में 21,000 और 30 इक्वल्स टू 730 यानी कि 21,000, ठीक है, इक्वल्स टू 700। अब लीव इनकैशमेंट कितना हो जाएगा, 700 गुणा 12 इक्वल्स टू 8400। 700 गुणा 12 यानी कि 8400, एम्प्लॉय को 8400 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम एक बात और देख लेते हैं, एक्सेल सैलरी कैलकुलेशन एक्सेल शीट में इसे कैसे बनाएं। देखिए, एक्सेल कॉलम्स में एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, HRA, स्पेशल अलाउंसेस, लीव इनकैशमेंट, लीव डेज, लीव इनकैशमेंट, एक्सेल फार्मूला। देखिए, बेसिक सैलरी B2 में है, लीव डेज E2 में है, तो लीव इनकैशमेंट फार्मूला B2 डिवाइडेड बाय 30। B2 क्या है यहाँ पे, बेसिक सैलरी, उसको 30 से डिवाइड कर दिया हमने, और इंटू E2 में क्या है, लीव डेज। इसको 30 से डिवाइड करने का पर्पस यही है, 30 दिन का एक महीना मान लिया है हमने, ठीक है, और मल्टीप्लाई E2 से करने का मतलब है लीव डेज, यानी एक दिन की जो सैलरी होगी और उसके पास जो अनयूज्ड लीव है जितने दिन की, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। HRA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए, अगर HRA इक्वल्स टू 40% ऑफ बेसिक, तो B2 इंटू 40%। B2 क्या, बेसिक सैलरी, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस सैलरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम B2 टू D2। सारे जो कंपोनेंट्स हैं सबको हम प्लस कर देंगे। उसके बाद में पार्ट 6 PF और ग्रेच्युटी पर इफेक्ट जब बेसिक बढ़ता है, तो देखिए, एक तो जो PF का कंट्रीब्यूशन होगा वो बढ़ जाएगा, ग्रेच्युटी अमाउंट बढ़ जाएगी, लीव इनकैशमेंट बढ़ जाएगा, बोनस कैलकुलेशन प्रभावित हो सकता है। इसलिए न्यू लेबर कोड्स सैलरी स्ट्रक्चर को डीपली इम्पैक्ट करते हैं। अब चलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs भी कर लेते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर स्टूडेंट्स। न्यू लेबर कोड के अनुसार वेजेस कम से कम कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए आप लोग ये देख सकते हैं, क्या 20% या 30% या 50% या 70%। तो देखिए, आंसर इज C यानी 50%। न्यू लेबर कोड के अनुसार वेजेस कम से कम 50% होने चाहिए टोटल सैलरी का। अच्छा, अब हम उसके आगे चलते हैं, उसके आगे हम लोग देख लेते हैं HRA का फिक्स परसेंटेज लेबर कोड में दिया गया है, यस और नो, तो आंसर इज B, नो। कोई फिक्स परसेंटेज नहीं दिया गया है, लेकिन 40 या 50% रखा जाता है। मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ ये बात, और मेट्रो सिटीज़ में अक्सर 50% जो है ये रखा जाता है। अब हम देख लेते हैं, लीव इनकैशमेंट किस आधार पर कैलकुलेट होता है, क्या अटेंडेंस के बेस पे, बोनस, अनयूज लीव, ओवर टाइम यानी कि अनयूज लीव, ये अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर आपको यह लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए, क्या आप लीव इनकैशमेंट की एक्सेल शीट चाहते हैं। अगर ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं अगली वीडियो में पूरी ऑटोमेटेड एक्सेल पेरोल शीट दूंगा, या मतलब दूंगी। और देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये पहला पूरा टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा दिया, न्यू लेबर कोड, सैलरी कैलकुलेशन, और आज मैंने लीव इनकैशमेंट, HRA, स्पेशल अलाउंसेस, पूरा आपको मैंने डिटेल में और वो भी फॉर्मूलाज के साथ बता दिया है। तो आप लोग हर हर महादेव कहते हुए मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। तो ज़रूर से ज़रूर जो है मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर एम्प्लॉय के लिए इम्पॉर्टेंट है और हर HR एग्जीक्यूटिव के लिए, क्योंकि अब इन्हीं रूल्स के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट होनी है। तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर एम्प्लॉय तक ये वीडियो पूरे देश में पहुँचे। और जो ये डिलेमा की कंडीशन है, मतलब लोग कन्फ्यूज़न में हैं, अब सैलरी किस तरह से स्ट्रक्चर हमें बनाना है, कैसे कैलकुलेशन होना है, वो दूर हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। और सब्सक्राइब माय चैनल शिव विधि का अध्ययन चैनल। शुक्रिया।